Congratulations, Mr. President. ऑफिशियली अब डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं यूएस के 47 प्रेसिडेंट। उनके साथ जेडी वांस ने भी वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत से देश के राजनेताओं ने अटेंड किया, पर सबसे नोटेबल बात यह थी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फ्रंट रो सीट में बिठाया गया। बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस में आप इंडिया के विदेश मंत्री को देखेंगे, जबकि कई यूएस के डिग्नेटरीज, चाहे वो प्रीवियस प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट या फिर विदेशी डिग्नेटरी, जापान के विदेश मंत्री और कई अन्य देशों के राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों को दूसरी या तीसरी रो में बैठाया गया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में यूएस के द्वारा एक इंपॉर्टेंट मैसेज पूरी दुनिया को सेंड किया गया कि इंडिया की इंपॉर्टेंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहने वाली है। आप इन इमेजेस में फ्रंट रो में डॉक्टर जयशंकर को बैठा पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर के लीडर्स की तरफ से बधाई संदेश आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर मैसेज में कांग्रेचुलेट किया। इंटरनेशनल रिलेशन में वर्डिंग और मैसेजिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही लिखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने भाषणों में कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करे थे, वो एक फॉर्मल कांग्रेचुलेशन था। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज आया रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। इन्होंने पूरी एक वीडियो रिलीज कर दी। इस वीडियो में रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स जल्द शुरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कई स्पीचेस में कई बार ये कहा है कि राष्ट्रपति बनते ही वो रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध बंद करवा देंगे। इजराइल हमास के बीच पहले ही पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है। अब नंबर है रशिया यूक्रेन। अगर अभी पीस ट्रीटी हो जाती है तो रशिया को टेरिटोरियली इसका काफी फायदा होगा। आप मैप्स में देख सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन की काफी बड़ी टेरिटरी हथिया ली है, और अगर अभी पीस ट्रीटी हुई तो इतना पूरा हिस्सा क्रीमिया समेत रशिया के पास आ जाए। किसी ने आज से 4 साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर कई केसेस फाइल हुए और कैपिटल हिल का इंसिडेंट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक यूएस पार्लियामेंट में घुस गए। किसी को नहीं लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे। का राइज बिल्कुल हीरोइक है। एक बार तो ट्रंप मरते मरते बचे। गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। ट्रंप ने कई बार ये बात बोली भी है कि मुझे भगवान ने बचाया, एंड आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। And I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. ट्रंप के साथ जेडी वैंस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। जेडी वैंस का भी कैरियर चैलेंजेस से भरा हुआ है। ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इनका जन्म यूएसए में वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट इलाके में हुआ था। इनकी मदर बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट थी। ऐसे पास्ट के कारण इन्हें एंगर और एंजाइटी इश्यूज भी थे। इनके इस राइज के पीछे इनकी पत्नी उषा वैंस का भी काफी बड़ा योगदान है। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स में भी इसका वर्णन है। इनकी इस जर्नी से यूएसए में ही नहीं बल्कि दुनिया में काफी लोग इनसे प्रेरणा लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलॉन मस्क। जिस तरीके से इलॉन मस्क ने आउट ऑफ द वे जाकर ट्रंप को इस कैंपेन में सपोर्ट किया है, वो फिनोमिनल था और काफी रिस्की भी था। मैं आउट ऑफ द वे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली बिलियनियर सेफ खेलते, एक पार्टी को खुलकर सपोर्ट नहीं करते, पर इनका ये दाव चल गया और अब कई लोग ये मानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान इलॉन मस्क है। प्री इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन और इनॉग्रेशन सेरेमनी में मस्क की खुशी को देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर मस्क के इन अजीब रिएक्शंस पर कई मीम्स बन चुके हैं।
This is what victory feels like. Yeah! इलॉन मस्क को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डोजे डिपार्टमेंट दिया गया है। इस डिपार्टमेंट में उनके साथ विवेक रामास्वामी भी होंगे। इस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यूएस गवर्नमेंट के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कम करना है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, पर इस बार ट्रंप की पॉलिटिकल मैच्योरिटी का अलग लेवल दिख रहा है। ट्रंप को भी पता है कि ये उनका लास्ट टर्म है, क्योंकि यूएसए में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसीलिए ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह पूरा करते ही एक साथ कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर डाले। यूएस में प्रेसिडेंट की काफी पावर होती है। ये चाहे तो यूएस की पूरी पॉलिसीज वर्किंग एक दिन में चेंज कर सकते हैं। ट्रंप ने पहले ही दिन पेरिस क्लाइमेट समिट से विड्रॉ कर लिया। ट्रंप ने मैक्सिकन बॉर्डर भी सील कर दी। उन्होंने टिकटॉक का बैन भी हटा दिया। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। पहली और मेन कंडीशन है कि टिकटॉक में 51% हिस्सेदारी किसी अमेरिकन कंपनी की होगी और ये बैन अभी 75 दिन के लिए ही अपलिफ्ट किया गया। अगर किसी यूएस कंपनी ने टिकटॉक को खरीद लिया तभी टिकटॉक यूएस में ऑपरेट कर पाएगा। यंग अमेरिकन को टिकटॉक की लत लग चुकी है, वहां अब इसे बैन करना मुश्किल ही लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से भी विड्रॉ कर लिया। What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but you know. ये वर्ल्ड के लिए काफी कंसर्निंग है, क्योंकि WHO हो या फिर पेरिस क्लाइमेट समिट, इन दोनों इंस्टीट्यूशन में यूएस के ना होने से चाइना की हेजीमनी और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, जो भारत के लिए खराब है। एक बात तो क्लियरली कही जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप की यूएसए में वापसी से दुनिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ गया और दुनिया के कई देश इस नए चेंज के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर रहे हैं। अब लास्ट में आपके लिए एक MCQ। एक्सरसाइज खंजर इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द 2 कंट्रीज? इंडिया तजिकिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान या इंडिया इजिप्ट? इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी इसका सही आंसर समझ पाए। मे गॉड ब्लेस यू।